दक्षिण दिल्ली से आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सहीराम पहलवान का तूफानी चुनावी दौरा आरंभ हो चुका है। इसी क्रम में आज वे अंबेडकर नगर के मदनगिर इलाके में पहुंचे। उनके साथ देते हुए कदम से कदम मिलाते हुए स्थानीय निगम पार्षद गीता चौहान तथा संजय चौहान भी उनके साथ चलते दिखाई दिए, कदम से कदम मिलाते दिखाई दिए। वहीं स्थानीय जनता से अपील करते हुए सहीराम पहलवान ने आम आदमी पार्टी को वोट देने की विनम्र अपील की। उपस्थित जनता को उन्होंने अपील करते हुए कहा कि वे लोग आम आदमी पार्टी को वोट दें। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के द्वारा किए काम भी गिनाए। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी की ओर से दी जा रही फ्री बिजली, फ्री बस सेवा तथा मोहल्ला क्लिनिक आदि के एवज में उनको वोट मिलना चाहिए। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता आम आदमी पार्टी या इंडिया गठबंधन को वोट देती है अथवा एनडीए भाजपा को वोट देती है। आगामी लोकसभा चुनाव में राजनीतिक कूट किस करवट बैठता है और क्या कुछ कहा आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सहीराम पहलवान ने, गीता चौहान निगम पार्षद ने तथा संजय चौहान ने। आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ किसने क्या कहा। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जेल में बैठ के भी नहीं डरते तो उनका ये सिपाही पहलवान कैसे डर जाएगा। जब मनीष सिसोदिया जी जेल में बैठ के नहीं डरते तो उनका ये सिपाही कैसे डर जाएगा। संजय सिंह 6.5 महीने जेल में रह के आए हैं, आती दहाड़े ना शेर की तरह बाहर। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता शेर है, वो घर में बैठेगा नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो विधायक या मंत्री हैं उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है, ईडी के नोटिस आ रहे हैं, तो आप इस कार्रवाई से भयभीत नहीं होते? मैं तो कहने वाला हूँ कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। अगर इसी तरह वो लगे रहे तो 25 मई वो दिन है जिस दिन उनकी जमानतें जब्त होंगी। अगर ऐसा हुआ कि सहीराम पहलवान जी को भी भगवान नगर ईडी का नोटिस आ गया तब भेज दे, मैं तैयार बैठा हूँ। आप तैयार बैठे? बिल्कुल रेडी। डरते नहीं हैं? भेजो, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, भेजो। तो आपको ऐसा लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो आम आदमी पार्टी के नेता जेल के भीतर हैं उनका जाना कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट साबित होगा, या यूँ कहें कि आपके पक्ष में ये सारी चीज़ हो जाएंगी? देखिए, जेल में जाने से पक्ष बढ़ता नहीं है, घटता है, नंबर 1। नंबर 2, आज वोट परसेंटेज पक्ष इसलिए बढ़ा है कि दिल्ली की जनता के लिए उन लोगों ने दिन रात मेहनत की, आवाज़ उठाई, संघर्ष किया है। आज इसलिए पक्ष बढ़ा है। तो थोड़ा फर्क समझो आप। जो सहानुभूति है वो आप लोगों के साथ जरूर होगी जनता की। देखिए, पिछले 9 साल से लगातार वो एक आदमी संघर्ष करा, केंद्र सरकार से लड़ रहा है दिल्ली की हितों के लिए। क्या लड़ाई है उसकी केंद्र सरकार से? खाली ये लड़ाई है कि दिल्ली के जो अधिकार है वो दिल्ली को दिए जाएं, यही तो लड़ाई है उसकी, इसीलिए उसे जेल में डाला है। तो दिल्ली की जनता सब समझती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के साथ आपका मुकाबला हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में और उनके प्रत्याशी के साथ में। धन बल और हर प्रकार का जो भी बल हो कहा जाता है कि उनके साथ में है, और हम देखते हैं सहीराम पहलवान एक मामूली कुर्ते पजामे में निकल पड़ते हैं। तो आप किस तरीके से मुकाबले में देखते हैं अपने आप को? देखिए, आज तो मेरी क्या यहाँ पद यात्रा है, इसलिए मैं कुर्ता पजामे में हूँ। मेरे क्षेत्र में आना, मैं आपको लोअर और टी शर्ट में मिलूँगा और स्कूटी से भी मिलूँगा आपको। स्कूटी पे गाड़ी भी नहीं होती मेरे पास, स्कूटी से ही चलता हूँ। बात धन बल की नहीं है, बात नीति की और नीयत की है कि आपके नेता की नीयत क्या है और नीति क्या है। आज दिल्ली की जनता समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की नीति की भी और नीयत की भी। उन्होंने आम आदमी पार्टी की तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना के आम आदमी पार्टी के नेताओं की नीति भी और नीयत भी देख चुके हैं। तो आने वाले लोकसभा चुनाव के भीतर क्योंकि आप लोगों को समझौते के तहत जो सीटें मिली, आपको लगता है कि उन पर जीत हासिल करेगी आम आदमी पार्टी? सातों सीट जीत रहे हैं, सातों। आप सर्वे करें जाके, आप तो खुद हर क्षेत्र में घूम रहे हैं, एक एक वार्ड पे जा रहे हो आप। तो जो मुद्दे उठाए इंडिया गठबंधन ने, लगातार बयानात आ रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम चीज़ों से आप कितने सहमत हैं? देखिए, 2014 में आप ही लोगों ने
रिपोर्टिंग की है। बहुत हुई महंगाई की मार अब के बारे में मोदी सरकार। 2014 में महंगाई थी, आज महंगाई है। इनकी एक बहुत ही बड़ी कलाकार है स्मृति ईरानी जी। जब देखो गैस का सिलेंडर सर पे लेके कहीं बीच रोड में बैठी जाम करके, गैस इतनी महंगी होगी, कैसे एक बच्चे को पालेंगे, गैस इतनी महंगी होगी। तब कितने का था सिलेंडर? 400 का। आज वो सिलेंडर कितने का है? देखिए, बीजेपी बहुत ही लोगों को उलझाने वाली पार्टी है। पीछे 3 साल से लगातार आपने देखा होगा, पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े। किस तरह से बढ़े? 3 दिन में 10 पैसे, एक हफ्ते में 15 पैसे, फिर 10 पैसे, फिर 20 पैसे। कहाँ से 70 रुपये से कहाँ 100 रुपये के करीब आ गया। और आज कहती है कि 1 रुपया कम करके, 2 रुपया कम करके, आज कहती है हमने कम कर दिया। मतलब 70 से 100 करके 98 कर दिया। क्या कैलकुलेशन है मोदी जी का? कमाल का कैलकुलेशन है, बड़ा कमाल के जादूगर हैं। बेरोजगारी के विषय में क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने जब अपने चुनावी भाषण में कहा था कि 2 लाख लोगों को प्रतिवर्ष, 2 करोड़ को प्रतिवर्ष सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन मैं कहता हूँ उन्होंने प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों की नौकरियां खा गए। रेल गिरवी रख दी, एयरपोर्ट गिरवी रख दिया, सी फोर्ट गिरवी रख दिया, कनकौर गिरवी रख दिया। ये सरकारी नौकरी दे रहे हैं या ले रहे हैं? दूसरा एक और चीज़ मैं कहूँगा, आप हो या हम हैं, कहीं भी जाते हैं तो जो फौजी हमारा जवान होता है ना वर्दी में, उसे सलूट करते हैं, उसका बड़ा मान सम्मान करते हैं कि ये हमारा रक्षक, हमारे देश का रक्षक है, इसके कंधों पे हमारी सुरक्षा है। आज क्या हुआ उसका? 4 साल के लिए अग्निवीर बना दिया। उसके बाद मेरा वो फौजी भाई जिसको हम सल्यूट कर रहे हैं, वो किसी सिक्योरिटी में खड़ा होकर किसी कंपनी के गेट पे वो हमें सल्यूट करेगा। ये हमारे एक उसको जवान को मान सम्मान दिया इन लोगों ने। कितना बड़ा धोखा किया है। 4 साल के बाद वो आदमी कहाँ जाएगा? 19-20 साल का वो जवान भर्ती होगा, 25 साल की उम्र में वो रिटायर होकर आ गया, बाकी लाइफ उसकी कहाँ जाएगी? कभी सोचा इन्होंने? सोचो इस बारे में, देश की जनता सोचो इस बारे में। जिस आदमी को हम सल्यूट मार रहे हैं, कल को एक कंपनी गेट के बाहर वो आदमी हमें सल्यूट मारेगा। कितने शर्म की बात है बीजेपी के लिए। आप बहुत आक्रोशित नजर आ रहे हैं, बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं, वेदना दिखाई देती है नौजवानों के प्रति, जवानों के प्रति, महंगाई के प्रति भी आपने बयान दिया। कोई ऐसा मुद्दा रह गया जिसमें कि आपको लगता है कि हमें इस विषय में और बात करने की, और काम करने की आवश्यकता है? देखिए, दिल्ली देश की ऐसी, दिल्ली में ऐसी पहली सरकार है कि 9 साल से लगातार महिलाओं के लिए बस फ्री, मोहल्ला क्लिनिक दवा फ्री, फरिश्ते योजना में इलाज फ्री, अभी महिलाओं के लिए 1-1 हज़ार रुपये सम्मान राशि। उसके बाद भी दिल्ली सरकार आज भी फायदे में, घाटे में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की किसी भी सरकार की स्टेटमेंट उठा के देख लो, सब घाटे में चल रही है। और संदेश ये है कि डीडीए की इतनी ज़मीन पड़ी है यहाँ। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद दिल्ली में रहे हैं। वो एक बार भी ये बता दें कि कब कब उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेके लोकसभा में आवाज़ उठाई। नंबर 1। नंबर 2, डीडीए की दिल्ली में इतनी ज़मीन पड़ी हुई है, जहाँ ग्रीन बेल्ट है वहाँ मैं नहीं कहता, जहाँ फलदार अच्छे पेड़, छाएदार पेड़ लगे वहाँ नहीं कहता, लेकिन जहाँ पहाड़ी एरिया कुछ वो पेड़ पौधे नहीं हो सकते, ग्रीनरी नहीं हो सकती, वहाँ अच्छे हॉस्पिटल बनवाते, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाते, बच्चों के लिए अच्छा स्पोर्ट बनाते। आज मैं साउथ दिल्ली की बात करूँ, कितने सरकारी हॉस्पिटल है इसमें? बता दें मुझे 10 साल के राज करने वाले लोग। तो ये हम करके देंगे ना। ये सहीराम पहलवान थे जो कि आम आदमी पार्टी की ओर से लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं। साथ ही मैं ये भी जानकारी आपको देना चाहूँगा कि सहीराम पहलवान विगत में लंबे समय से सामाजिक कार्यों के लिए जनता की आवाज़ उठाते रहे हैं और लगातार वो आम आदमी पार्टी की तरफ से मैदान में उतर कर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए फिर से तैयार हुए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है अथवा नहीं, यह भारतीय जनता पार्टी का ऊँट किस करवट बैठता है। फिलहाल दक्षिण दिल्ली अम्बेडकर नगर से कैमरा पर्सन सहयोगी के साथ मैं अजीत कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि सहीराम पहलवान जी हमारे दक्षिणी दिल्ली के लोकप्रिय संसद प्रभारी हैं, प्रत्याशी हैं। तो आज उनके लिए हमने पब्लिक को उनके लिए वोट मांगे और जनता आम आदमी पार्टी से प्यार करती है। जनता
दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल से प्यार करती है। उन्होंने सही राम जी को आश्वस्त वो करके भेजा है कि इस बार दक्षिणी दिल्ली में बदलाव आके रहेगा। तकरीबन 52% वोट बैंक बताया जा रहा है, गिरफ्तारी के बाद में बढ़ा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि गिरफ्तारी क्यों हुई। बड़े असमंजस में है कि केजरीवाल जैसे एक ईमानदार नेता को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 70-75 सालों में किसी सीटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है पहले? आखिर क्यों? जनता जानना चाहती है। जनता साफ साफ जनता को दिखाई दे रहा है कि मोदी जी का सबसे बड़ा डर अरविंद केजरीवाल ही है। उनको कहीं ना कहीं खतरा लग रहा है कि इस बार 400 पार कहते हैं वो, मुझे हंसी आती है। मुझे लगता है कि इस बार 40 पार भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री जेल में है, मुख्यमंत्री जेल में है, संजय सिंह जी की अभी जमानत हुई है, इसको पॉजिटिविटी वे में ले रहे हैं या लगता है कि मतलब संघर्ष अभी बाकी है, कुछ और अभी मेहनत करनी पड़ेगी? मेहनत तो करनी पड़ेगी सर, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत खुशी है। बड़ा जनता को बड़ी उम्मीदें अब नज़र आ रही है कि इतनी जो तो ये तानाशाही कर रहे हैं, भारत का लोकतंत्र अभी भी जिंदा है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को जमानत दे दी है, तो एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि नहीं, अभी पूरी तरह से तानाशाही मौजूद नहीं है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र भी जिंदा है और पूरी उम्मीद है, और जनता को भी पूरी उम्मीद है कि केजरीवाल जी जल्दी ही छूटेंगे और जेल के ताले टूटेंगे और जेल का जवाब जनता इस बार वोट से देगी। क्या कहने की? आज की पद यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत लोग थे और सही राम पहलवान जी के साथ हैं। उनको सही राम पहलवान जी के साथ हैं। और अभी तो मैंने छोटा सा ही वार्ड घुमाया, मदनगिरी वार्ड। अभी दक्षिणपुरी JKL ब्लॉक बाकी है करना, उनसे मैंने टाइम मांगा है। जब भी वो आएंगे और भी अच्छी पद यात्रा होगी उनकी। जीत के बारे में कितने आश्वस्त हैं आप? हम जीते हुए हैं, यहाँ से पूरा भरोसा है कि यहाँ से सही राम भैया जी भारी मोहब्बत से जीतेंगे।